और ऑल पेंशन बहाली हो, अनेकों ऐतिहासिक कीर्तिमान है। सबकी जनभावनाओं को मैं बोलूंगा श्री अशोक गहलोत साहब, आप बोलेंगे जिंदाबाद के साथ जय घोष। श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में आइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत साहब के मुख्य आतिथ्य में डीडवाना विधानसभा क्षेत्र की सिमोलसर की धरा पर ऐतिहासिक किसान सम्मेलन का स्वागत संबोधन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा डीडवाना के लोकप्रिय विधायक चेतन डूडी साहब को। और मैं निवेदन कर रहा हूं आपको चेतन, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें अपने लाडले विधायक श्री चेतन जी डूडी साहब का, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आज इस किसान सम्मेलन लोकार्पण व शिलान्यास के अवसर पर मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणधावा जी, गोविंद जी डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र जी यादव, सम्माननीय रामेश्वर जी डूडी, महेंद्र जी चौधरी, रोहित जी बोरा, जो विधायक साथी होने के साथ साथ मेरे बड़े भाई के रूप में हैं, जाकिर हुसैन जी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, तमाम मंचस्थ अतिथि, बहुत ही सम्मानित मेरे सामने विराजे हुए डीडवाना की धरा से, गांव ढाणियों से पधारे हुए अन्नदाता, वयोवृद्ध मां बाप के रूप में विराजे हुए वो व्यक्ति, वो माताएं बहनें जिन्होंने लगातार जब से मेरे पिता स्वर्गवास हुआ है तब से लगातार एक भाई बहन मां बाप के रूप में मेरे ऊपर आशीर्वाद और मुझे लगातार ये ताकत दी कि मैं काम मेहनत करता रहूं। मैं आप सभी का इस प्रोग्राम में, इस आयोजन में स्वागत करता हूं, धन्यवाद हूं और विशेष धन्यवाद मेरी तरफ से आप सबसे मुख्यमंत्री जी का। जब मैं विधायक बनना मैं सोचता था कि विधायक बन गए, लोगों का एक सपना था, मेरे पिताजी का एक सपना था कि पिछली बार इसको टिकट दिली, इन्होंने टिकट दे दी, चुनाव हार गया, तो मात्र एक सोच लेके चलता था कि जनता की इतने सेवा करूंगा, इतनी सेवा करूंगा, एक आशीर्वाद जरूर देंगे। और विधायक बनने के बाद बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझसे बना जितना बना मैंने अपनी ईमानदारी से करने की कोशिश की और मुख्यमंत्री जी के पास जब तब काम लेके गया तो कभी मना नहीं किया। मेरी इच्छा थी, जब मैं दिल्ली पढ़ता था, वकालत करता था, जिस जगह में रहता था उसके सड़क पार बड़ा एक खेतीबाड़ी का अनुसंधान केंद्र है, पूसा के नाम से जानते हैं। सुबह छत पे खड़ा होता, वकालत करता था दिल्ली, तो उस अनुसंधान को देखता था। वहां हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी कहीं कहीं से किसान आते और उन्नत खेती करना सीखते थे, वहां से बीज लेते। मेरी तब से इच्छा रही कि जीवन में कभी लायक बन गया तो और तो कुछ नहीं, इतना बड़ा अनुसंधान के अंदर तो शायद नहीं बन पाए, डीडवाना में एक कृषि महाविद्यालय बने, ये मेरी इच्छा रही। मुख्यमंत्री जी के पास पिछले बजट के बाद में गया और मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, साहब कन्या महाविद्यालय दे दिया, बिल बना दी, जो मांगा सब कर दिया, एक ही कृषि महाविद्यालय बन जाए। बड़ी अजीब सी इनकी मुस्कान है, मंद में कुछ बोले नहीं, तो मुझे लगा ये आदमी अपने को बेवकूफ बना रहा है, देगा नहीं। जिस दिन
बजट का आखिरी भाषण पढ़ा, उस दिन उन्होंने घोषणा की कि मैं घोषणा करता हूं डीडवाना में कृषि महाविद्यालय। यकीन मानिए, ये शशि भाई पीछे बैठे हैं, सबसे अगर मेज थपथपाने का एक रिवाज है विधानसभा में, सबसे ज्यादा मेज अगर किसी ने थपथपा, एकमात्र विधायक चेतन डूडी पीछे बैठा हुआ थपथपा रहा था। ये एक सोच मैं हरदम लेके चलता हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां ऐसी खेती करे, ऐसी उन्नत खेती करे जो कम पानी के अंदर कर सके, ज्यादा आम। और यकीन मानिए, मैं जब से विधायक बना, मैंने बहुत बड़े हाईवे नहीं, मैंने बहुत बड़ी सड़कें नहीं मांगी, छोटे छोटे गांव ढाणियों को जोड़ने की कोशिश, और यही मेरी तमन्ना अंत तक रहेगी। कल को कोई दूसरे विधायक आ जाए, लेकिन अगर आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहा, इसका वादा करता हूं कि पूरी ईमानदारी से आप लोगों का काम करवाने की कोशिश करूंगा। मेरे अंदर मेरे पिताजी ने आई ये चीज, और उन्होंने लगातार मुझे यही कहा, चेतन अपना जमीर जिंदा रहे, लगना चाहिए तू ठीक है, बाकी दुनिया चाहे कोई भी बात कहे। और मैं बड़े गर्व के साथ ये बोल सकता हूं कि मैंने यही कोशिश की, और आगे भी बदस्तूर आप लोगों का आशीर्वाद आपका रहा तो इसको जारी रखूंगा। मेरे पिताजी को जब विधायक, तो बड़ी दूरी रहती थी मेरे और उनके बीच में। मुख्यमंत्री जी के पास कागज तैयार लेके जाते थे दो चीजों के, एक तो पीने का मीठा पानी कि हिमालय से मुझे पानी चाहिए डीडवाना के लिए, नागौर के लिए, और दूसरी डीडवाना को जिला बनाते। मैं उनको देखता रहता था, सोचने की कोशिश करता था। और जब मुख्यमंत्री जी इस बार मुख्यमंत्री बने, तो यकीन मानिए, पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं, कोई बड़ी इच्छा नहीं थी कोई मंत्री बन जाऊं, सचिव बन जाऊं, कुछ नहीं। आपके आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से विधायक बन गया। आगे अगर आशीर्वाद मिला तो फिर बन जाएंगे। लेकिन एक इच्छा थी कि जो काम, जो फाइलें वो लेके जाते थे, वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी साकार हो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने डीडवाना को जाया और नाम रख दिया, डीडवाना कुचामन। कोई गुरेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, कहीं कोई फर्क नहीं। ये जो फैसला करते हैं वो न्यायोचित और सही करते हैं, ये मैं मानता हूं। मैं फिर बोलता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप जो करें, वो एक रत्ती भर का अविश्वास नहीं होता मुझे। लेकिन मैं ये बता दूं कि बड़ी भारी भावड़ा जी से मांग चली आ रही थी। जब आपने रख दिया डीडवाना हाइफन डैश कुचामन, एक बीच में लकीर खींची हुई है, तो ये लकीर बीच में रहे, ये मेरी आपसे गुजारिश है। हरदम ना डीडवाना रहे, ना डीडवाना रहे, ना कुचामन रहे, बीच में कर दें, ताकि मुझे भी ये लगे ताकि एक बात पूरी कर, सर बात पूरी करने दो, ताकि ना डीडवाना ना कुचामन के बीच में दोनों के साथ न्याय हो, ये मेरी इच्छा है। मेरी नहीं, ये उधर जो बैठने की इच्छा है। और इन्हीं इच्छा को, इन्हीं की इच्छा, इन्हीं की आकांक्षा आपने पूरी की है, 35 साल पूरी की है। और एक डीडवाना कुचामन ही नहीं, 19 जिले बना दिए, पूरा का पूरा भूगोल बदल दिया राजस्थान का। और मैं आज सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं, 2014 के अंदर मोदी और ये बोलते थे मेरे आने पे सस्तीवाड़ा आ जाएगा, मेरे आने पे भारत पता नहीं क्या बन जाए। बना क्या? ये जो महंगाई राहत कैंप चल रहा है, इनकी देन है, इनकी सोच है, इनकी समझ है। इधर जो बैठे ओपीएस है, ये घर बचाने वाला काम किया, घर बचाने वाला। ये छोटी बात नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। 440 रुपए का सिलेंडर था जब मनमोहन सिंह जी हटे,
और जो व्यक्ति बोलता था, जो मोदी बोलता था कि मेरे आने पर सस्ती वाटा हो जाएगा, आज 1120 रुपए से कम मिल रहा है, 1120 रुपए से ज्यादा। और ये 76 लाख परिवारों को पेमेंट देने वाले हैं, देते जा रहे हैं लगातार। बिजली फ्री कर दी। जब यहां पे बिजली फ्री होती है तो ये बोलते हैं कि सरकारें जितना फ्री में किसानों को मदद दे रही है, गरीब को मदद दे रही है, वो सब बंद हो जानी चाहिए। क्यों भाई, क्यों बंद हो जानी? तो इनका ये कहना है, मैं किताब पढ़ता हूं, तो इनका ये कहना है बंद हो जानी चाहिए कि गरीब आदमी को आप कुछ देंगे, सस्ता देंगे, मुफ्त में देंगे, तो वो आधारित हो जाता है, वो दिव्यांग जिसे कहते हैं हम, आइज हो जाता है। लेकिन मैं ये मानता हूं सरकारों की ये जिम्मेदारी कि गरीब आदमी की मदद करे और उस मदद से वो गरीब आदमी को अच्छी शिक्षा देगा, अच्छा पोषण देगा और अच्छा जीवन स्तर दे। इसके लिए आपका धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। मैं बहुत सारी बातें नहीं करके, चूंकि जाना है, मौसम खराब हो रहा है, मैं बताना चाहता हूं ये जो शामियाना था साहब, ये हमने सबने, प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, सिर्फ 1.5 दिन के अंदर खड़ा किया, पूरा का पूरा तहस-नहस हो गया था पूरा। ये मदद रही इन लोगों की जिन्होंने मुझे यहीं पे इसी ग्राउंड में मीटिंग और मुझे बोला चेतन 28 बोल दिया तो 28 बोल दिया, बदलना नहीं है। और मैं तो उस बाप की औलाद हूं जो बदलना सीखता ही नहीं है। जिस ये खड़ा होकर जो बोल दिया वो बोल दिया। तो मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करके कुछ मांगे हैं मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं। सबसे पहले लिखा हुआ है डीडवाना में जिला मुख्यालय, तो मैंने मेरी तरफ से मुख्यमंत्री जी का की है, फैसला लेते हैं, न्यायोचित लेते हैं, बीच में बना दीजिए, बीच में, दोनों के बीच डीडवाना नगर पालिका को परिषद घोषित करें। छोटी खाटू मेरे एक गांव है जिसको आपने तहसील, लेकिन उसके अंदर एक कॉलेज और बनवा दें तो मेरे बड़ी सुविधा हो जाएगी। उसी छोटी खाटू में, क्योंकि ये किसान सम्मेलन है, एक या धान मंडी और हो जाए तो सुविधा हो जाएगी। छोटी छोटी मांगे, बहुत बड़ी मांग नहीं है। एक मेरे क्या है कि यहां पे पहले एक मंत्री होता था यूनुस खान पीडब्ल्यूडी का, उसने पता नहीं क्या क्या किया, मैं जा रहा, लेकिन उसने एक क्या कर दिया कि सड़कें बना दी चाट के, इसके नहीं बनानी ये कांग्रेसी है, इसके नहीं बनानी ये चेतन का आदमी है। तो वो लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें इतनी ज्यादा बढ़ गई सड़कों को लेके। एक छोटी सी डिमांड, एक 5 करोड़ की सड़कें मुझे और दे दें तो मैं इन लोगों की, ढाणियों वालों का भला, मेरी मांग। और एक पानी की दिक्कत है, मेहरबानी रही, हिमालय का पानी यहां तक आ गया तो एक इस मौलासर गांव में, बहुत बड़ा गांव, और एक आजवा गांव में 2 ऊंची टंकियां बन जाए, इतना ही निवेदन है। आप सबों का ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारा आशीर्वाद। उम्मीद करता हूं क्या ये आशीर्वाद, आपका ये स्नेह इसी तरह बना रहेगा। लेकिन फिर बता रहा, ये ध्यान रखना, ये मोदी जी जो ये ओपीएस या जो भी फ्री में मिल रहा है ना, इस सब के, ये सरकारें बदलती है, मुख्यमंत्री बदलते हैं, तो ये विधायक बदलते हैं, भी बदल जाती है। तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सरकार फिर से कांग्रेस के, सरकार फिर से हमारी बने। ये योजनाएं निरंतर जारी, और अशोक जी गहलोत को 4थी बार मुख्यमंत्री बनाए और एक इतिहास राजस्थान के अंदर। एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद, साधुवाद के आशीर्वाद की कामना, आपके सहयोग की कामना मुझे लगातार। ऊपर वाला ईश्वर आप सबको खुश रखे, तरक्की दे, आपके परिवार में सुख शांति बसाओ। जोरदार तालियों से अभिनंदन। ये चेतन जी के शब्द और रूपाराम जी के संस्कार हैं। स्वर्गीय रूपाराम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग बजाएं, जिनके संस्कार चेतन जी के मुख से बोल रहे हैं। और मैं अगली कड़ी में आप लोगों की तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहता हूं असित उद्बोधन के लिए परम सम्माननीय, परम आदरणीय अध्यक्ष राजस्थान इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के सम्माननीय श्री रामेश्वर जी डूडी साहब। आप आए और अपने मुखारबिंद से सबको जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। सम्माननीय रामेश्वर जी डूडी साहब। आज के इस विशाल किसान सम्मेलन में हमारे बीच में राजस्थान के मंत्री अशोक गहलोत जी,
हमारे राजस्थान के ये प्रभारी सामान्य रंधावा साहब और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सामान्य गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, सामान्य आपके नागौर के कुमन के सामान्य महेंद्र जी चौधरी साहब, सामान्य राजेंद्र जी यादव साहब, राजस्थान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री, सामान्य हरियाणा के पूर्व विधायक सामान्य रोहित जी और राजस्थान के NSY के अध्यक्ष सामान्य अभिषेक और मंच पर विराजमान हमारे स्थानीय सभी नेतागण और विराजे हुए सभी डीडवाना के मेरे बुजुर्गों, किसान भाइयों और प्यारे बच्चों, बहनों और माताओं, आज मैं सबसे पहले सामान्य हमारे के स्थानीय विधायक चेतन देना चाहूंगा कि उन्होंने इस डीडवाना में एक विशाल सम्मेलन कर एक इतिहास रचने का काम करा है और आज सामान्य आदरणीय स्वर्गीय रूपाराम जी डूडी साहब की याद आ रही। स्वर्गीय रूपाराम जी डूडी ऐसे कण कण से और एक ठेठ ढाणी के अंदर बैठा हुआ हम लोग गरीब परिवार है, जो गरीब किसान है, उसके दिलों में बसते हैं। उनका जो होश था, उनका जो मन और विचार था और उनका जो दिल था, वो आम आदमी के दिल के अंदर नियत था। उन्होंने इस इलाके के अंदर अपने समय के अंदर सारा जो काम किया कि यहाँ पीने का पानी खा रहा था और सबसे ज्यादा काम किया तो हिमालय से चल के जो मीठा पानी आता है नहर में, उसका पानी लाकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी उस नहर के मीठे पानी से जोड़ने का काम किया। ये उस वक्त में बहुत बड़ा काम किया था। गहलोत साहब को याद है, सोनिया गांधी जी आपके इस इलाके में आई थी और उसका उद्घाटन हमने करा था। आज उनका ही सपुत्र चेतन डूडी को जिस तरीके से आपने आंखों पे बिठा रखा है, उनके मन में भी एक ललक है, एक झलक है कि हमारे इस डीडवाना इलाके के अंदर विकास के काम हो। अभी चेतन आपके सामने इस इलाके के विकास की मांग रख रहा था। इस इलाके की आम जन की भावना वो अपने सिरे जो आपके सामने उन्होंने रखी और सबसे बड़ा जो काम किया, इस इलाके सबसे पहले जो मांग थी और कई सालों से जो मांग थी कि हमारा डीडवाना जो है वो एक जिला हेडक्वार्टर बने और बने, उसमें उन्होंने कई चैतन्य बातें थी। हमारे महेंद्र चौधरी जी भी बैठे हैं, पर डीडवाना की धरती पर किसानों को मिलने के लिए, अगर किसान मजबूत होगा तो हिंदुस्तान मजबूत रहेगा। अगर जवान मजबूत है तो हिंदुस्तान मजबूत है। मेरे सामने बैठे हैं OPS वाले, पहली स्टेट है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब आपको, आपने एक रास्ता खोल दिया पूरे हिंदुस्तान के लिए OPS 1 पेंशन स्कीम वाला। आपकी तर्ज पर जब हमारी सरकार हिमाचल में आई, सबसे पहले कानून पास किया हिमाचल गवर्नमेंट ने और बीजेपी ने उस टाइम बंद कर दिया कि अब ऐसा कोई हुक्म नहीं होगा। क्यों? क्या बात, इनको 1 पेंशन 1 रैंक जो है इनके क्यों नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कर्नाटका में मेरे को गाली खानी पड़ती है, आकर जहां देखो MLA के लिए ताड़ियां बज रही हैं, गालियां नहीं उनको सुननी पड़ रही। जो लीडर काम करेगा उसको
लोग प्यार करेंगे, जो लीडर बात करेगा उसको गालियां ने उसको सरकार से और एमएलए शिप से या एमपी शिप से बाहर निकालते हैं। हमें काम करने के लिए बहुत मजबूती से काम करने में बाहर खड़ा था, वहां मेरे फौजी एक्स सर्विसमैन वो कहने लगे मैं वीर चक्र हूं, मेरे को मिला है। मैंने कहा कि मेरे डेरा बाबा नानक जब बॉर्डर पर लड़ाई हुई तो वहां कर्नल एनएस संधू को वीर चक्र मिला था। कहने लगे वो हमारे भी कमांडेंट थे। मेरे को बहुत खुशी हुई। यार, जो देश के लिए काम करते हैं अगर उनकी नहीं सुनी जाएगी तो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 2019 में